हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा फिजिक्स टीचर। और मेरे स्टूडेंट्स, आप सारे स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम करता हूं अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के एक और क्लास में, एक और लेसन में। मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। मतलब धीरे धीरे करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट के लास्ट पायदान, अंतिम स्टेज पे पहुंचने वाले हैं। और मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसी जनरेटर पढ़ेंगे, इसके बाद और भी जनरेटर पढ़ेंगे, उसके बाद चोक कॉइल वगैरह जो होता है वो भी पढ़ेंगे। मतलब आज हम लोग डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले, सिंपल सी बात है। तो क्या मेरे बच्चे रेडी हैं? आपसे पूछ रहा हूं, क्या मेरे बच्चे आप रेडी हैं इसके लिए? एसी जनरेटर वगैरह या चोक वाली और भी जो चीजें पढ़नी उसके लिए? यस सर। चलिए हेडिंग कीजिए कॉपी में, एसी जनरेटर। देखिए मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर एसी जनरेटर जल्दी पढ़ाइए। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे वाले स्टूडेंट्स, आपको मैं सच बोलूं तो जाने अनजाने में आप एसी जनरेटर पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर मैं आपको सच बोलूं तो आप जाने अनजाने में एसी जनरेटर पढ़ चुके हैं। हम पढ़ लिए एसी जनरेटर, पढ़ लिए। कब सर जी, कब? मेरे बच्चे अल्टरनेटिंग करंट का पहला क्लास याद कीजिए, जिसे मैंने आपको काफी डिटेल्ड में समझाया था कि कैसे अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न होता है। और हम लोग मिलकर पढ़े थे कि अल्टरनेटिंग करंट के उत्पन्न होने के पीछे का जो वजह है ना, वो हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। क्योंकि रियली में वोल्टेज ही अल्टरनेट करता है, इसलिए करंट अल्टरनेट होता है। याद आ रहा आपको? अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होती है उसकी वैल्यू लगातार बदलती है, रेगुलरली बदलती है। उसका वैल्यू एन बी ए ओमेगा होता है, आपको पता होगा। एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, जैसे जैसे चेंज करता है वैसे वैसे साइन ओमेगा टी रियली में थीटा था बेसिकली। और मैंने कहा था कि देखिए आप लोग, ये जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है ये प्लस माइनस भी लगातार चेंज कर रहा है, और अपना वैल्यू जो 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, वो भी लगातार बदल रहा है। याद कीजिए पहला क्लास, थोड़ा सा आंख बंद करके पहले क्लास की ओर जाइए, फर्स्ट क्लास, तो आपको याद आएगा। हाँ सर, सच में आपने मुझे बताया था कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इधर से इधर, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इधर से इधर फील्ड है, और इसमें किसी कॉइल को अगर मैं रोटेट करूं तो कॉइल को रोटेट करने के कारण इस कॉइल के एंड पर वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। किन किन बच्चों को याद है? एक बुक्स के जरिए मैं समझाया था, याद कीजिए कि अगर मैं उसको रोटेट करूंगा तो उसके एंड पर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी। आपको याद होगा। नहीं याद है तो ये बुक देखिए, शायद आपको याद आ जाए। नहीं याद है तो ये बुक देखिए, याद आया? जब हम इसे रोटेट करते हैं मेरे बच्चे, तो रोटेट करने के बाद इसके एंड पर वोल्टेज डेवलप हो जाता है, और जो वोल्टेज डेवलप होता है वही हमारा अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। और यानी एक तरीके से जिस तरीके से उत्पन्न कर रहे तो वही मेरा एसी जनरेटर था। तो हाँ, सच में उसी को हल्का सा और सुंदर बना देंगे तो एसी जनरेटर बन जाएगा। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। आप जाने अनजाने में मैथमेटिकल पोर्शन तो खैर पूरा पढ़ लिए एसी जनरेटर का, कि अगर किसी कॉइल को, याद कीजिए, अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है, घूमा रे घूमा रे घूमा रे, घूम घूम घूम, तो रोटेट करने से उस कॉइल के एंड पर वोल्टेज डेवलप होता है। और ये वोल्टेज अपना मैग्नीट्यूड और साथ साथ बोला जाए बोलिए, ये वोल्टेज अपना मैग्नीट्यूड और साथ साथ पोलैरिटी दोनों बदलता है। इसकी वजह से सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी अपना डायरेक्शन और साथ साथ में अपनी वैल्यू दोनों लगातार बदलती है। और वहीं को मॉडिफाई कर देंगे, कुछ लगा देंगे रिंग वगैरह, तो बन जाएगा एसी जनरेटर। चलिए मैं दिखाता हूं। देखिए एसी जनरेटर या कोई भी जनरेटर हो, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए एक मैग्नेट, जो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा हो। देखिए मेरी बात को समझिए, इस चीज को देखिए। एक सेकंड। यहां देखिए, एक सेकंड। और इस तरह से हमारा एसी जनरेटर होता है मेरे बच्चे। अभी आपको सब समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। 2 मिनट। ये मैग्नेट मैं लगा रहा हूं। मैग्नेट किस लिए? मैग्नेट किस लिए? एक मैग्नेट ये है हमारा,
और दूसरा मैग्नेट, एक सेकेंड, ये है हमारा, ये देखिए एक मैग्नेट वो है हमारा और दूसरा मैग्नेट, मतलब एक ही मैग्नेट का एक हमारा नॉर्थ पोल है मेरे बच्चे, सिंपल वे में बोले तो, और एक हमारा साउथ पोल है। ठीक है, ये हॉर्सू मैग्नेट है, नीचे से ऐसे जाएगा, ऐसे जो रहता है हॉर्सू मैग्नेट, इस तरीके से घोड़ा के नाल जैसा जो रहता है ना, घोड़ा हॉर्सू, ये हॉर्सू मैग्नेट इस तरीके से मैंने लगाया है। आपको मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करवानी है, सिंपल वे में बोलूं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करवानी है। आप जैसे भी खुराफाती दिमाग लगा के मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करवाइए। क्यों भैया, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप उत्पन्न करवाएंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करवाएंगे मेरे भैया, तब ना जाके फील्ड उत्पन्न होगा और उसमें कॉइल घूमेगा, घुमा रे घूम घूम घूम, तब ना आपका फ्लक्स बदलेगा और वोल्टेज उत्पन्न होगा। याद कीजिए, भूले नहीं ना, है नहीं। तो ये हमारा मैग्नेट होता है मेरे बच्चे, आप देख सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि किसी कॉइल को ऐसे करके घुमाते हैं। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, 1 सेकंड प्लीज वेट। यस, इस तरह से, प्लीज वेट मेरे बच्चे, वेट। हालांकि लिखा हुआ मैं पूरा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, मैं तो देता ही हमेशा, लेकिन फिर भी मेरा काम समझाना है बढ़िया से। ये चुंबक है, चुंबक क्यों यूज कर रहे हैं? अगर आपसे कोई पूछ दे कि चुंबक क्यों यूज कर रहे हैं, मैग्नेट क्यों, ताकि मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करवा सके। मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तब तो सारा काम होगा ना, जब फील्ड ही नहीं रहेगा तो कौन सा काम होगा, फिर कोई काम नहीं होगा। ताकि सिंपल वे में उत्पन्न करवा सको कि हाँ। और ये हमारा वो कॉइल है, याद कीजिए, ये देखिए ये देखिए, और इसे हम ऐसे घुमाते हैं। ये दो मैग्नेट्स है, मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा और इसे हम ऐसे घुमाएंगे तो आपको पता है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि जब ये घूमेगा तो घूमने के कारण ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल, इससे फ्लक्स रेगुलरली बदलेगा। मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, जब ये घूमेगा ऐसे ऐसे तो फ्लक्स रेगुलरली बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो इसके इंड पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, और अगर इसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ेंगे तो करंट बहेगा। अब इतना तो हम लोग जानते थे पहले से। अब हम इसको जनरेटर का रूप देते हैं। देखिए कैसे जनरेटर का रूप देंगे, समझिएगा मेरी बातों को। क्या करेंगे ना हमारे बच्चे, सुनिए क्या करेंगे कि देखिए, हमारे बच्चों को ये बातें तो समझ में आती हैं कि सर एक इंड पे प्लस डेवलप होगा पोलैरिटी और एक पे माइनस, हाँ या ना। आधा चक्कर के बाद बदल जाएगा, आधा चक्कर के बाद फिर जो प्लस था वो माइनस में और जो माइनस था वो प्लस में, तो मैं पढ़ा ही चुका हूं। लेकिन सर अगर यहां डायरेक्टली मान लीजिए तार जोड़ देता, कोई इंसान बेवकूफ टाइप का इंसान, एक तार यहां जोड़ा एक तार यहां जोड़ा, इधर जाके तार निकाल लिया ऐसे करके, इधर बल्ब वगैरह जलाएगा, इधर तार में ऐसे बल्ब वगैरह जो भी है जलाना रहे जलाएगा। तो अगर डायरेक्टली तार जोड़ेगा और ये कॉइल रोटेट करेगा तो ये पूरा तार आपस में अंठा जाएगा ना, आपस में लुरेट जाएगा, तार आपस में ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो जाएगा और ये टूट जाएगा। नहीं समझे मैं क्या बोला? जैसे आप तो समझ रहे हैं कि आधा चक्कर में अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो अगला आधा चक्कर में जो माइनस था वो प्लस बनेगा, जो प्लस था वो माइनस बनेगा, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। बल्ब वगैरह जोड़ेंगे तार से, वायर से, तो आपका बल्ब जलेगा बिल्कुल मरकरी के जैसा। लेकिन कोई इंसान अगर डायरेक्ट इसमें वायर को जोड़ देता है, तो डायरेक्ट जोड़ेगा ना तो ये घूमेगा ना तो ये अंठा जाएगा, ये अंठा जाएगा यहाँ पे, और ये अंठा के सारा टूट जाएगा। इसलिए डायरेक्टली नहीं जोड़ा जाता। जानते हैं क्या किया जाता है? दिमाग लगाया जाता है, खुराफाती दिमाग। डायरेक्टली नहीं, अब देखिए कुछ भी जोड़ेगा, डायरेक्टली क्या कुछ भी जोड़ेगा तो अंठा का टूटना ही है। इसलिए यहां क्या किया जाता है कि एक रिंग यूज किया जाता है। ये देखिए रिंग दिखा रहा हूं आपको सब, ये देखिए यहां पे इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे एक रिंग यूज किया जाता है। देखिए रिंग रिंग रिंग, ये रिंग जुड़ा हुआ है, देखिए रिंग, एक तार इससे एक रिंग इससे, ओके। और दूसरा जो है, दूसरा ये देखिए ऐसे करके, इसमें नहीं है, इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, दूसरा एक रिंग और, ताकि दोनों का अलग अलग हो ना, प्लस माइनस। देखिए ऐसे ये बन गया, और ये इससे जुड़ा हुआ है। देखिए एक तार इससे और एक तार इससे। अब ये रिंग घूमेगा,
आप कहिएगा कि सर अगर इस रिंग में भी अगर हम तार जोड़ दिए तो वो भी तो ऐंठा जाएगा। तो ना 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 ना, यार रिंग में तार नहीं जोड़ा जाता। जानते क्या किया जाता है यहाँ पे, एक कार्बन का से ब्रश यहां सटा कर रखा जाता है। देखिए कार्बन ब्रश होता है मेटल का, कार्बन का, बहुत सारी चीजों का होता है। और इस ब्रश को यहां सटा कर रखा जाता है। और ये ब्रश बिल्डिंग किया हुआ नहीं है रिंग के साथ, ना ना ना, ये बस इसके ऊपर ऐसे फिसल रहा है, ऐसे चिपका, मतलब इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है ये। और ये रिंग घूमते जाएगा, ये ऊपर बस टच रहेगा और करंट आपको बाहर मिलते रहेगा। ये देखिए, तो ये होता है बेसिकली, ये हमारी सर्किट है। ये देखिए बेसिकली ये हमारी सर्किट आप देख सकते हैं मेरे बच्चे। आपको बल्ब जलाना है, जो भी जलाना है वो जलाइए। देखिए यही हमारा एसी जनरेटर है। कुछ कुछ पता चला हमारे बच्चों का, यही हमारा एसी जनरेटर है। कुछ कुछ पता चला मेरे बच्चों का, जल्दी बताइए। नहीं, चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात क्या होती है। यहां पे मेरे बच्चे दो मैग्नेट्स होते हैं एसी जनरेटर में। मैग्नेट्स इसलिए होता है, इसे फील्ड मैग्नेट कहते हैं, इसलिए होता है ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सके। ये हमारा फील्ड मैग्नेट है। ये देखिए फील्ड मैग्नेट, ये हमारा फील्ड मैग्नेट है। ये देखिए फील्ड मैग्नेट। तो ये इसलिए होता है ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सके। ये हमारा पूरा कॉइल होता है जिसको आर्मेचर बोलते हैं, उसके ऊपर तार लपेटते हैं हम लोग। और जब इसको घुमाते हैं तो वैसे ही जैसे पढ़े थे, इसमें वोल्टेज उत्पन्न होगा। अब वोल्टेज उत्पन्न होगा तो हम लोग दिमाग लगाए कि सर अगर यहां डायरेक्टली तार जोड़ देंगे और ये जब घूमेगा, ये पूरा से घूमेगा, तो ये तार इसमें ऐंठ जाएगा। और तार ऐंठ जाएगी तो हो जाएगी प्रॉब्लम, टूट जाएगा, फिर क्या वोल्टेज क्या करने, सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए काम किया जाए, इसमें रिंग लगा दिया जाए। अब रिंग इसमें लगा देंगे तो उससे भी क्या होगा, रिंग लगा देंगे इसमें भी कोई चीज जोड़ देंगे अगर, तो वो भी ऐंठ से टूट जाएगा। तो इसलिए रिंग में ना ये ब्रश को जोड़ा नहीं जाता। ये आउटपुट यहां से आउटपुट मिलेगा आपको, यहां से करंट मिलेगा आपको। तो उस रिंग के ऊपर टच किया, जैसे मैं समझाता हूं। देखिए आपका ये रिंग है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, देखिए आपका ये रिंग है, ये रिंग देखिए आपका ये रिंग है और ये घूमेगा। तो इसके ऊपर इस ब्रश को ना, ये ब्रश को, ये जो ब्रश है, ऐसे ब्रश, ये ब्रश, इसको जोड़ा नहीं जाता है, इसके ऊपर बस इसको ऐसे टच करके रख दिया जाता है। ये देखिए टच करके देख सकते हैं आप, ऐसे करके टच करके देख रहे हैं। और ये घूमेगा और ये ऐसे टच में रहेगा, ये घूमेगा ऐसे टच में रहेगा, ये तो आपको ये करंट मिलते रहेगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं जो। तो यही आपका एसी जनरेटर बस हो गया, आपका ये फील्ड मैग्नेट हो गया, ये आपका रिंग होता है मेरे बच्चे। एक सेकेंड, आपका ये फील्ड मैग्नेट हो गया, आपका वो कॉइल हो जाता है। ये जो कॉइल है, यही कुछ कुछ नाम है, वो नामाकरण करके आप कर लेंगे। आपका ये फील्ड मैग्नेट हो गया, ये कॉइल है, इस पे तार लपेट आर्मेचर हो गया। आपका ये स्लीपिंग रिंग हो गया, ये ब्रश हो गया। आपका लोड में जो करंट आता है ब्रश के जरिए बाहर आपका आता है। तो यही आपका एसी जनरेटर है। ओके, अब एसी जनरेटर तो ये है, लेकिन इसका अगर मैथमेटिकल पोर्शन देखें तो आपको मैं रिवीजन के लिए बस बता दे रहा हूं, सिर्फ रिवीजन के लिए। क्या रिवीजन के लिए बता दे रहा हूं, याद कीजिए हल्का सा, कि इसका अगर मैथमेटिकल पोर्शन देखेंगे, ओके, तो मैथमेटिकल पोर्शन में क्या होगा, एक सेकंड, मैथमेटिकल पोर्शन में क्या होगा, मैथमेटिकल पोर्शन मतलब वैल्यू वगैरह पोर्शन। तो मैं ऑलरेडी तो पढ़ा ही चुका हूं आपको कि कितना वोल्टेज वगैरह डेवलप होता है, लेकिन आपके लिए फिर से बता देता हूं। याद कीजिए हमारे बच्चे, मैंने क्या किया था, तो मैंने क्या किया था मेरे बच्चे, इस कॉइल को कुछ एंगल पे लिया था। याद है आपको, कुछ कुछ याद आ रहा है आपको हल्का फल्का। देखिए ऐसे कुछ था आपका कॉइल, ऐसे मैंने कॉइल को लिया था और मैंने कहा था कि देखिए ये आपका चौड़ाई दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपका, एक सेकेंड, ये मैंने कॉइल को लिया था, 1 सेकेंड, और ये आपका चौड़ाई दिख रहा है कॉइल का, विड्थ। याद कीजिए ये वाला पोर्शन दिख रहा है, याद कीजिए ना हल्का फल्का याद, तो ये वाला पोर्शन, और इस पे एरिया वेक्टर इधर होगा, नहीं तो पहला क्लास पढ़ लीजिएगा, अगेन आपको समझ में आ जाएगा। एरिया वेक्टर इस पे इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ओके, और मेरे बहादुर वाले बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर होगा। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका उधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, और फील्ड ऐसे था। याद आप कीजिए, हल्का फल्का भी याद आ रहा है तो, कुछ कुछ काम चलाने पर अगर याद आ रहा है तो, थोड़ा बहुत भी याद रहा तो याद कीजिए, हल्का फल्का याद तो आ ही रहा होगा आपको। तो ये चीजें यहां पे ऐसे थी, देखिए
ये चीजें यहां पे ऐसे थी। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी? जी सर। और मैं कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और मैं शुरू में कॉइल को 0 डिग्री पे माना था। याद है? कॉइल को नहीं, एरिया वेक्टर को। शुरू में कॉइल को मैं इस सिचुएशन में माना था, याद कीजिए, इस सिचुएशन में, याद कीजिए। तो इस सिचुएशन में अगर कॉइल को मानूंगा तो एरिया वेक्टर इधर मिलेगा परपेंडिकुलर इस पे, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। और मैं कहा था कि अगर कॉइल मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो टी टाइम में ये कितना एंगल घूमेगा? तो हम लोग देखे थे कि ओमेगा टी घूमेगा। सही बोल रहा हूं क्या? अगर कॉइल हमारा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो टी टाइम में ओमेगा टी, और मैंने कहा था ये ओमेगा टी, तो ये 90 माइनस ओमेगा टी एंगल होगा, और ये एंगल फिर से ओमेगा टी होगा। मैथमेटिकल पोर्शन की बात कर रहा हूं। और ये जब हमको थीटा पता हो गया तो मैंने कहा था कि हमको इसमें वोल्टेज ही निकालना है। आप लोगों ने कहा था हाँ सर वोल्टेज निकालना है, यही कहा था ना। तो मैंने कहा था कि एक काम करो, पहले फ्लक्स निकाल लीजिए। ओके, पहले निकाल लीजिए फ्लक्स वाई कॉइल, याद कीजिए। तो फ्लक्स फाई की वैल्यू निकालेंगे तो आपको बी ए कॉस थीटा होता है, याद कीजिए। तो बी तो बी हो गया, एरिया वेक्टर ये हो गया, बी तो बी हो गया, एरिया वेक्टर ये हो गया, और थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपका ओमेगा टी होगा। और ये आपका फ्लक्स आया था। कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ काम चलाने पर याद आ रहा है। और फराडे के सेकेंड लॉ आपको याद होगा मेरे बच्चे। तो जो फराडे का जो सेकेंड लॉ है, 1 सेकेंड, जो हमारा फराडे का सेकेंड जो लॉ है, सेकेंड लॉ 1 सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल, मतलब गणितीय मान, गणितीय भाग हम लिख देते हैं, गणितीय भाग, मैथमेटिकल पोर्शन। तो मैंने कहा था कि फ्लक्स बाई कॉइल यानी कुंडली से फ्लक्स, याद कीजिए, सब याद होगा आपको। कुंडली से जो फ्लक्स आएगा वो इतना जाएगा, याद कीजिए, सब आपको याद आ रहा होगा। और जब फ्लक्स इतना निकल गया तो मैं बोला था इसलिए जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ, ई जिसको हम लोग बोल सकते हैं वी, ओके, इसको विद्युत वाहक बल, हिंदी में ईएमएफ को क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। आपको मैं भले ही बोल दिया हूं, तो इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ई, बी हो जाएगा माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी। फराडे का सेकेंड लॉ याद है कि जो ईएमएफ होगा, विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा, वोल्टेज, वो फ्लक्स चेंज का रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद कीजिए, याद होगा, इतना जल्दी आप लोग नहीं भूलने वाला। एन और डी फाई का वैल्यू निकाल ही चुका, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी एफ फाई की वैल्यू कितना है? वी ए कॉस ओमेगा टी, देखिए, डिवाइडेड बाई डी टी। और जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी? एन तो बाहर है, बी ए बाहर आ जाएगा, माइनस एन बी ए बाहर आ जाएगा, ओके। और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा माइनस साइन ओमेगा टी। देखिए, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और साथ साथ में अंदर में ओमेगा टी का ओमेगा। सब आपको याद होगा मेरे बच्चे, ऐसा तो नहीं हो सकता, ओमेगा टी का ओमेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप इतना जल्दी भूल गए होंगे। बस हो गई बात, निकाल लीजिए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ई का वैल्यू आ जाएगा, यहां से निकाल लेंगे तो ई का वैल्यू एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, और यहां बच जाएगा साइन ओमेगा टी। और यही ईएमएफ आया था, या यूं बोलिए कि वोल्टेज आया था, और इसी को हम ई नॉट नाम दिए थे, मैक्सिमम वोल्टेज। याद है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब तो आपको याद आ रहा होगा, दिल में बस गया होगा। तो इसीलिए आप इसी को बोल सकते हैं V इक्वल टू, जो E को भी लिख सकते हैं वोल्टेज, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। या से बोल सकते हैं V इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं V नॉट, मैक्सिमम वोल्टेज, यही ना मैक्सिमम वोल्टेज था, V नॉट साइन ओमेगा टी, याद कीजिए। और इसी से हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करा था, जहां V नॉट क्या है, यहां V नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज, महत्तम वोल्टता, मैक्सिमम वोल्टेज यानी महत्तम वोल्टता। चलिए मेरे बच्चे, अब एसी जनरेटर कैसे काम करता है वो समझ में आ गया। खोदा पहाड़ निकला चूहिया। हालांकि और भी होता है जनरेटर, फेजर तरीके का, अलग अलग तरीके का जनरेटर होता है, पॉलीफेज एसी जनरेटर, 2 फेज 3 फेज, अलग अलग चीजें होती है, लेकिन आप लोग को जानना वो नहीं है। तो ये एसी जनरेटर आप जान गए, तो पहले एक काम कीजिए, लिखना नहीं, क्या करना है, पहले
स्क्रीन पर से हटूंगा, पूरा एसी जनरेटर आपको लिखा हुआ मिलेगा, पूरा आपको वो पहले नोट करना है, फिर इसका मैथमेटिकल पोर्शन को नोट करना है, फिर इसका मैथमेटिकल पोर्शन को। तो पहले मैं यहां से साइड हटता हूं, फिगर वगैरह सब दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। ये फील्ड मैग्नेट हो जाएगा, ये कॉइल हो जाएगा, आर्मेचर हो जाएगा, ये रिंग हो जाएगा, ये ब्रश हो जाएगा, ये लोड बाहर में है जिसको यूज कर रहे हैं बस। तो मैं साइड हटता हूं, आप पूरे के पूरे को आराम से नोट कीजिए, नोट कीजिए तो मेरे बच्चे, पूरे के पूरे को आराम से नोट कीजिए। ओके, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, नोट कर लिए पूरे के पूरे को मेरे बच्चे। मैं फिर से पूछ रहा हूं, नोट कर लिए पूरे के पूरे को मेरे बच्चे? जी सर। चलिए, अब अगर नोट कर लिए तो मैथमेटिकल पोर्शन को यहां तक आप नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग डीसी जनरेटर देखेंगे, एसी नहीं, डीसी। ओके, डीसी जनरेटर, एसी डीसी तो आप लोग अब डिफरेंस समझ, पहले उसको मैथमेटिकल पोर्शन को नोट कीजिए, मैथमेटिकल पोर्शन को। अब हम लोग देख लेते हैं जरा डीसी जनरेटर। पढ़ रहे तो बढ़िया से सब कुछ ना पढ़ेंगे क्या? अब आधा अधूरा नॉलेज तो हमेशा घातक होता है, पता ही है। दिष्ट धारा जनरेटर, दिष्ट धारा जनरेटर, जनित्र, ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले इसको नोट कीजिए, यहां से यहां तक पहले नोट कीजिए। मैं साइड होता हूं, नोट कीजिए, नोट कीजिए। ओके, कर लिए नोट? तो आपके लिए ताली बजाऊं? चलिए, नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब मैं इसे करता हूं साफ, और साफ करके आपको मेहरबान कर डीसी जनरेटर पढ़ाता हूं। ये तो समझ गए ये रिंग क्यों यूज हुआ, फील कर लिए होंगे। बहुत बार लोग रट लेते हैं कि रिंग क्यों यूज हुआ, क्योंकि अगर आप रिंग यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट वायर जोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा कि वहां पे आपका वायर लटपटा जाएगा। सिंपल लफ्ज में बोले तो लटपटा जाएगा, आपस में उलझ जाएगा। और जब आपका वायर आपस में उलझेगा मेहरबान, तो उसके बाद पूरा वायर टूट जाएगा। न बजेगी बांस, न रहेगी बांसुरी, सॉरी, न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। उल्टा बोलने में माहिर हूं मैं। तो ये चीजें हो जाएंगी। रिंग, ये रिंग यूज करने से क्या होगा, ऐसे रिंग टाइप का यूज किया, उस पर क्या होगा कि इसके ऊपर गोल रहेगा ना, रिंग गोल रहता है ना, तो उसके ऊपर ब्रश आसानी से, ये वाला ब्रश फिसल सकता है, ये स्लिप करता है, ब्रश स्लिप करते रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा, करंट आपको मिलते रहेगा। चलिए, डीसी जनरेटर में कैसे काम करता है वो समझिए। दिष्ट धारा जनित्र कैसे काम करता है। अच्छा, इतना तो हमारे बच्चे को पता है क्या कि आधा चक्कर के बाद एसी जनरेटर अपना वोल्टेज पोलैरिटी बदलता है। मतलब जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में आ जाएगा। आधा चक्कर के बाद क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये वाला प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। और आपको करंट का डायरेक्शन कभी देखिए, अभी प्लस है तो मान लीजिए ये वाला इंड प्लस है, देखिए मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये वाला इंड प्लस है और ये वाला माइनस है, मतलब ये वाला माइनस है, तो आपको क्या होगा, प्लस से करंट ऐसे मिलेगा ऐसे, और इसमें माइनस में जाएगा। अगला ही क्षण क्या होगा, अगला ही क्षण ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस होगा। फिर करंट ऐसे जाने लगेगा, जो इधर आ रहा था वो इसमें जाने लगेगा। देखिए इधर जो ऐसे आ रहा था वो अब ऐसे जाने लगेगा, ऐसे जो आ रहा था वो सब करंट उल्टा हो जाएगा। और ऐसे ही ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, आपको ऐसे ही पूरा का पूरा करंट मिलता रहेगा। हाँ या ना? अपान बच्चा लोगन से पूछ रहल बानी, हाँ या ना जी। अब इसी में क्या खुराफाती दिमाग लगाए ताकि करंट का डायरेक्शन बार बार ना बदले, सोचिए तो। इसी में क्या खुराफाती दिमाग लगाए ताकि ये करंट का डायरेक्शन बार बार ना बदले, मतलब कि डीसी हो जाए, मतलब कि डीसी हो जाए, डायरेक्ट करंट हो जाए। क्या दिमाग लगाए, सोचिए क्या दिमाग लगाए ताकि हमारा ये डीसी हो जाए। ओके, तो चलिए मेरे बच्चे, मैं साइड हटता हूं, थोड़ा सा सोचिए तो, दिमाग लगाइए तो, कि करंट का डायरेक्शन सेम हो जाए। कैसे दिमाग लगाए, सोचिए। ओ मेरे आइंस्टाइन लोग, मेरे लॉयन, मेरे शेर, मेरे बहादुर भाई, आप दिमाग नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा?
चलिए मैं आपको दिमाग देता हूं, क्या दिमाग लगाएं। जो देखिए हम दोनों मिलकर लगाते हैं दिमाग कि क्या लगाएं ताकि करंट का, देखिए क्या होगा। मैं सिर्फ इसका फिगर ड्रॉ कर रहा हूं अलग से, फिर से ये लीजिए, सिर्फ इसका फिगर। सिर्फ इसका फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, आप देख सकते हैं। तो सिर्फ इसका फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं मेरे बच्चे। दिखाई दे रही है आपको? सुनाई दे रही है आपको? पता चल रहा है आपको? जी सर। और इसमें जानते हैं क्या करते हैं हम लोग? दो रिंग यूज नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूं इसमें हम लोग दो रिंग यूज नहीं करते बल्कि एक ही रिंग यूज करते हैं। इसमें मैंने बोला कि हम लोग दो रिंग नहीं यूज करते बल्कि एक ही रिंग यूज करते हैं डीसी जनरेटर में। अब देखिए एक रिंग यूज करने से क्या होगा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा और बढ़िया से पता भी चल जाएगा और सच में करंट का डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगा। सारी चीजें हो जाएंगी आपके साथ, सारी की सारी मैं बता रहा हूं। इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए मेरे बच्चे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक रिंग इधर से, मैं कैसे फिगर ड्रॉ करूं वो मैं सोच रहा हूं। एक रिंग इधर से यूज करते हैं, देखिए एक हाफ रिंग इधर से, हाफ हाफ रिंग। इसमें एक ही रिंग को दो पार्ट में डिवाइड करके यूज करती है। देखिए हाफ हाफ रिंग, देख रहे हैं, हाफ हाफ रिंग है ये, देखिए आपको दिख रहा होगा। और एक ब्रश इधर, ब्रश तो इस पे रहेगा, फिसलते रहेगा, ब्रश तो कोई लेना देना नहीं, ब्रश मतलब किधर भी जोड़िए ऐसे। और आपका ये जो अंदर वाला ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वो इसमें ऐसे रहेगा ऐसे। अब क्या होगा यहां पे समझिए, अब क्या होगा। मान लीजिए, देखिए कैसे करंट का डायरेक्शन होगा। मान लीजिए अभी ये प्लस है और ये माइनस है, आपको समझने के लिए ले लिया। तो करंट कैसे से कैसे बहेगा ये बोलिए? ऐसे प्लस से माइनस बहेगा, यस और नो? जी, प्लस से माइनस बहेगा जी। अब क्या होगा कि जैसे ही आधा चक्कर होगा तो ये जो माइनस वाला है वो इधर आके प्लस बन जाएगा। ये माइनस वाला जो इधर आके प्लस बन जाएगा। तो जानते हैं क्या होगा? मान लीजिए कोई पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है प्लस वाला और इसको बी मान लेता हूं। तो अभी तो आपका ए है प्लस और बी है माइनस, तो करंट आपको ए से बी की ओर मिल रही है। देखिए करंट आपको ए से ऐसे 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 ए से बी की ओर मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं करंट आपको ए से बी की ओर मिल रही है। जी सर, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आधे रोटेशन के बाद क्या होगा? आधे रोटेशन के बाद क्या होगा कि बी जो है माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि सर ये प्लस हो जाएगा, तो अब तो करंट ऐसे बना चाहिए, प्लस से माइनस प्लस। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं? समझिए कि अब जब ये आधा चक्कर के बाद जब ये प्लस होगा ना, तो यहां जो बी ऐसे घूम के इसके टच में आ जाएगा, मतलब बी यहां जाएगा। देखिए बी जो यहां जो बी था वो यहां जाएगा और यहां जो ए था वो यहां जाएगा और आपका ए बन जाएगा माइनस और बी हो जाएगा आपका प्लस। तो ये तो सही है, पहले था ए प्लस, अब हो गया हमारा बी प्लस। लेकिन बी जब प्लस हुआ तो ऐसा नहीं है कि बी इसी के टच में रह गया। नहीं, ना 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 नो 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 नो, मैं कह रहा हूं नो। ऐसा नहीं है कि बी यही रह गया। इसमें क्या था? इसमें क्या था कि अगर मान लीजिए मेरे बच्चे, अगर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका कोई बी है, ये कोई बी है, तो बी अगर इस रिंग से टच है तो इसी से वो टच रहेगा। और अगर बी अगर मान लीजिए प्लस है तो प्लस से आपको करंट ऐसे मिलेगा, या ये मान लीजिए प्लस और बी हमारा माइनस है तो आपको करंट क्या होगा? ए से ऐसे, बी की ओर ऐसे, प्लस से माइनस मिलेगा। लेकिन आधा चक्कर के बाद यही बी आपका प्लस बनेगा और इसी रिंग में टच रहेगा, इसी रिंग के साथ जुड़ा रहेगा। तो इस रिंग के साथ जुड़ा रहेगा तो क्या होगा यहां पे कि ये जो बी है ना आपका, ये जब प्लस बनेगा तो करंट आपको ऐसे मिलेगा, इधर से इधर। फिर अगला बार क्या हो जाएगा? अगला क्षण हो जाएगा आपका कि बी बन जाएगा माइनस, ए बन जाएगा प्लस, तो ऐसे मिलेगा करंट। फिर क्या होगा? बी प्लस और ये माइनस, तो ऐसे मिलेगा करंट। ऐसे होता है। लेकिन यहां क्या है? यहां क्या है डीसी में कि आपका मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है और ये आपका कोई पॉइंट बी है। समझिएगा इस चीज को, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और आपका ये मान लीजिए प्लस और ये माइनस है। और आपको पता है कि आधे चक्कर के बाद जो बी है वो हमारा प्लस बनने वाला, इधर आके प्लस बन जाएगा आधे चक्कर के बाद। पोलैरिटी चेंज करता है कॉइल। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी अगर ये प्लस है
तो करंट प्लस से माइनस की ओर ऐसे बहेगा, देखिए प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, देख रहे हैं करंट जो आपका बहेगा कैसे बहेगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ऐसे बहेगा करंट, आपको करंट मिलेगा। बट परंतु मेरे बंधु मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आधा चक्कर के बाद ये रोटेट होके इधर आ जाएगा तब आपका क्या हो जाएगा कि B बन जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। और जब आपका B बन जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, उस केस में, उस कंडीशन में क्या होगा, आधा चक्कर के बाद B इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा और प्लस, और ये जो इधर आ जाएगा वो माइनस। तो ऐसा नहीं कि B उधर ही रहेगा, B इधर आ गया ना, तो B अभी इस पार्टिकुलर रिंग से टच हो गया। और जब ये प्लस हो रहा था, कहने का मतलब ना कि A B भले चेंज होते रहेगा, लेकिन इधर प्लस है तो इधर प्लस रहेगा, इस रिंग पे प्लस रहेगा और इस रिंग पे माइनस, क्योंकि आधा चक्कर के बाद घूम रहा है। आप खुद से सोचेंगे तो समझेंगे बढ़िया से, जब तक खुद नहीं सोचेंगे तो आपको काम नहीं होगा। तो और इस तरीके से करंट हमेशा प्लस से माइनस एक ही डायरेक्शन में बहेगा। तो ये आपका डीसी होता है। तो डीसी भी लिखवा दिया देता हूं, लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर एसी के कारण आपको करंट का ग्राफ ऐसा मिल रहा है, एसी के कारण, तो डीसी के कारण ऐसा नहीं मिलेगा। डीसी में ऐसे मिलेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। ये देखिए डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, इसमें वैल्यू चेंज होगा, वैल्यू तो चेंज होगा ही। फ्लक्स रेगुलरली चेंज होगा, फ्लक्स का रेट चेंज होगा तो वैल्यू तो चेंज होगा ही। तो डीसी वाला ऐसे मिलेगा करंट, और एसी वाला ऐसे मिल रहा था, वो वाला ऐसे मिलेगा और ये वाला ऐसे मिलेगा। आपको आधा चक्कर के बाद 0 से मैक्सिमम होगा करंट, फिर 0 होगा। अब उल्टा डायरेक्शन में नहीं जाएगा, एसी में उल्टा में जा रहा था, जो पहले ऐसे जा रहा था एसी में ऐसे हो जाता था, लेकिन यहाँ डायरेक्शन वही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो वैसे बदलेगा ही जैसे बदल रहा था वैसे। तो ये आपका होता है डीसी जनरेटर। आपको समझ में आ गई होगी चीजें, ओके। तो चलिए मैं यहां भी साइड हटता हूं और आपको पूरा का पूरा डीसी जनरेटर लिखा हुआ मिल जाएगा स्क्रीन पे। आराम से इत्मीनान से उसको क्या करना है, नोट करना है। आराम से नोट कीजिए, मैं साइड होता हूं, आराम से पूरे के पूरे को आराम से रोक रोक के, पॉज कर करके कॉपी में नोट कीजिए, ताकि मैं कर सकूं आपको सपोर्ट और मेरा प्यार आपके साथ हमेशा बना रहे। तो क्या आप नोट कर पा रहे हैं? यस। चलिए मेरे बच्चे नोट कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं करता हूं इसे साफ, ये देखिए, अब मैं करता हूं इसे साफ, ये देखिए, इसे कर रहा हूं मेरे बच्चे साफ। ओके, इसे मैं कर रहा हूं साफ, और साफ करके मेरे शेर, मेरे बहादुर, मेरे लॉयन, और हम लोग चलते हैं आगे। आगे चलते हैं क्या, कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन देख लेंगे तो चोक क्वाइल पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। वही जो आप लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हो वही सब क्वेश्चन होगा, और क्या होगा। जो आप लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं वही सारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अलग थोड़े ना होगा। लेकिन मजा आ रहा है पढ़ने में ना, लेकिन पढ़ने में मजा आ रहा है, ये बात है, पढ़ने में मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सही बोल रहा हूं ना? तो ये लीजिए, मैं इसे कर दे रहा हूं इरेज, शार्प, क्लीन, क्लीन बोल्ड, जो बोलना है वो बोलिए आप। और इरेज करने के बाद, साफ करने के बाद पूरे को चलिए मेरे बच्चे, अब ये बता दिया तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी जरा देख ले ताकि सेटिस्फैक्शन मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, जो ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं, ऑलरेडी पहले किया ऐसा क्वेश्चन। देखिए क्या करा है, करा है कि स्क्वायर कॉइल है 10 सेंटीमीटर साइड का, मतलब आपके पास एक कॉइल है, कुंडली है 10 सेंटीमीटर साइड का। क्वेश्चन देखिए, उसमें 100 लपेटा है, 100 टर्न्स है, 100 फेरा है। ओके, आपको 500 आरपीएम यानी कि 500 एक चक्कर में उससे घूम रहा है, करा अबाउट एक्सिस वगैरह, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारा 0.5 टेस्ला का है। चलिए अपन लिख लीजिए क्या क्या, कॉइल का साइड दिया 10 सेंटीमीटर, क्या आप एरिया निकाल लेंगे? कॉइल का साइड दिया 10 सेंटीमीटर, एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड, पता है ना, यानी 10/100 इंटू 10/100, 100 से पहले दोनों कितना हो गया आपका
1/100 मीटर स्क्वायर एरिया का वैल्यू आ गया। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ है? पढ़िए 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 आप पढ़िए पढ़िए, निकालिए क्लास असाइनमेंट पढ़िए। और क्या दिया हुआ है? करा 100 टर्न्स इसमें है, एन की वैल्यू 100 दे रखी है। ओके, फेरा इसमें 100 दे रखा है। और क्या दे रखा है ये बोलिए? मैग्नेट और घूम रहा है 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 500 चक्कर प्रति मिनट। आरपीएम दी, आरपीएम को पहले बदल लीजिए रेडियन में, आपको पता होगा। 500 इंटू 2π/60 से इंटू करेंगे तो आपको निकल जाएगा ये रेडियन प्रति सेकंड में। कट जाएगा, कितना आएगा आपको? 50 दूना 100 पाई, कितना जाएगा ये वैल्यू? 100π/6 रेडियन पर सेकंड। बस हो गया ये वैल्यू। तो ये आपको ए पता है, ये आपको एन पता है, ये आपको ओमेगा पता है, तीनों पता है। ए पता है, एन पता है, ओमेगा पता है। क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे? ए पता है, एन पता है, ओमेगा पता है, क्या पूछ रहा है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है 0.5 टेस्ला, वो तो मैं भूल ही गया, असली चीज तो भूल ही गया। ये आपको दे रखी है 0.5 टेस्ला, ये देख लीजिए, ये आपको दे रखी है। पूछ क्या रहा है आपसे? करा मैक्सिमम ईएमएफ, महत्तम विद्युत वाहक बल। तो आपको पता है, पहले आप कर चुके हैं कि एन बी ए ओमेगा होता है। एन की वैल्यू आपको 100, वी की वैल्यू 0.5, ए की वैल्यू 1/100 एन बी ए, और ओमेगा आपको 100π/6। सॉल्व करेंगे, ये 100 से ये 100 चला जाएगा। 0.5 का मतलब होता है 1/2, और 1/2 अगर यहाँ पे आएगा, नीचे में 6 है तो आपको आ जाएगा 100π यहाँ पे, और नीचे में 1/2 और 6 तो 12, इतना वोल्ट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यानी पाई का वैल्यू रखेंगे वहां पे 3.14, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 26.18 वोल्ट। 26.18 वोल्ट। इसी में एक क्वेश्चन और कह रहा, पढ़िए, ध्यान रखे रहिए कि जो वोल्टेज हमारा आ गया था E = E0 sin ओमेगा टी, तो जो वहां ओमेगा टी था वो थीटा था। ये ध्यान रखिएगा कि जो वहां ओमेगा टी था ना, वो हमारा थीटा था, एंगल था। बी नंबर में क्या कह रहा है? पढ़िए पढ़िए भैया, पढ़िए 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 पढ़िए। बी नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का इंस्टैंटेनियस वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ओके, व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल, जो कॉइल का प्लेन है, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ मैग्नेटिक फ्लो। हो, मैग्नेटिक फील्ड से प्लेन बना रहा है 30 डिग्री, यानी कहने का मतलब व्हेन प्लेन मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ वी वेक्टर, जब प्लेन बना रहा है 30 डिग्री, देन थीटा कितना होगा बोलिए? देन थीटा क्या होता है? किसके किसके बीच का एंगल? एंगल बिटवीन, याद कीजिए, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो आपका 60 हो जाएगा। हम लोग कई बार यूज किए हैं। प्लेन बना रहा है 30, तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 60। क्लियर? क्लियर हमारे बच्चे? यस। तो ए और बी के बीच बनने वाला एंगल उस केस में 60 हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इस समय अगर वोल्टेज कहेगा ई, तो E = E0 sin थीटा, ओमेगा टी थीटा अपने आप में था। E0 की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है, कितना? 26.18 इंटू साइन 60√3/2। सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 22.6 वोल्ट। 22.6 वोल्ट ये आ जाएगा। आपको अगर अच्छे से नहीं याद है तो आप बढ़िया से लिख सकते हैं। कैसे? E की वैल्यू हमारी थी E0 sin ओमेगा टी, याद कीजिए, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। और ये ओमेगा टी कुछ नहीं, वो थीटा था। मैं सब पहले पढ़ा चुका हूं। चलिए, ये क्वेश्चन तो पहले किया हुआ है। यहां से लेके वहां तक नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं। नोट कीजिए हमारे लॉयन, हमारे शेर, हमारे बहादुर, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एसी जनरेटर आपको है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, 50 टर्न एरिया दे चुका है, ओमेगा दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है सब। चलिए, ए टर्न की वैल्यू 50 दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां देखिए मैं चेंज करता हूं, जो फेरा है टर्न्स एन, कितना उसमें फेरा कॉइल का तार का है, वो 50 है। और आपको क्या दे रखा है?
एरिया दे रखा है 2.5 मीटर स्क्वायर, डायरेक्ट एरिया दे रखा है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एरिया डायरेक्ट दे चुका है 2.5 मीटर स्क्वायर, टर्म दे चुका है आपको 50, और ओमेगा भी डायरेक्ट दिया है, आरपीएम में नहीं दिया कि आपको निकालना पड़ेगा। ओमेगा भी दिया रेडियन पर सेकंड में, 60 रेडियन पर सेकंड, 60 रेडियन प्रति सेकंड। अब बी भी दे चुका है कितना, मैग्नेटिक फील्ड भी दे चुका है, मैग्नेट से जो उत्पन्न होता है वो फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.3 टेस्ला। देख रहे हैं आप क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए। रेजिस्टेंस भी दिया है 500 ओम, बाप रे बाप, सब चीज दे चुका है। रेजिस्टेंस दिया है 500 ओम, ये देखिए 500 ओम, सब चीज दे रखा है। क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछा जा रहा है आपसे व्हाट इज मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जेनरेटर। जेनरेटर से मैक्सिमम करंट, पहले मैक्सिमम वोल्टेज तो निकाल लीजिए ना, तो मैक्सिमम करंट भी निकल जाएगा। मैक्सिमम वोल्टेज तो आपको पता है कि यही आता है, एनवीए ओमेगा। हा 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 सर, आसान क्वेश्चन है सर, ये सब तो हलवा बन गया। तो वी मैक्स अगर निकालेंगे, जिसे हम लोग वी नॉट बोलते हैं, तो आपको पता है एन बी ए ओमेगा होता है। मैक्सिमम वोल्टेज निकल जाएगा, मैक्सिमम करंट भी निकल जाएगा रेजिस्टेंस से डिवाइड करके। एन की वैल्यू दे रखी है कितना, टर्म 50, बी दे चुका है आपको कितना 0.3, ए दे चुका है आपको 2.5, एन बी ए, और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है आपको 60 रेडियन पर सेकंड। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको आ जाएगा 2250 एम्पेयर। वाह वाह वाह, 2250 एम्पेयर, ये मैक्सिमम वोल्टेज निकल गया। इसलिए अगर मैक्सिमम करंट निकालेंगे आई मैक्स, तो आपको पता है कि मैक्सिमम जब करंट निकालेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज में रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। हाँ या ना बच्चा पार्टी मेरे, हाँ या ना बच्चा पार्टी मेरे जी। और मैक्सिमम वोल्टेज आपको पता है कि 2250, रेजिस्टेंस 500 से डिवाइड कीजिएगा, आगे आपका आंसर कितना आ आएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी बोलिए, बस बोलते जाइए। 4.5 एम्पियर, ये मैक्सिमम करंट निकल गया। आगे क्या करा क्वेश्चन में, नेक्स्ट में, व्हाट इज द फ्लक्स द कॉइल, मतलब कि कुंडली से फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा, कब, जब करंट जीरो हो। ओह, जब करंट जीरो तब कितना फ्लक्स पास कर रहा हो, बताइए। वेन मतलब जब, वही हुआ वेन, जब आपका आई जीरो होगा, इसका मतलब बताइए तो क्या, जब आपका आई जीरो होगा, इसका मतलब मेरे बच्चे थीटा की वैल्यू जीरो होगी। सही बोल रहा हूं ना, क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू तो आप लोगों को पता है कि वी नॉट आई इक्वल टू आर नॉट साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा जीरो रहेगा, तो ये यानी थीटा जीरो होगी, आपको थीटा एरिया वेक्टर के, और थीटा जीरो होगी। अगर आप फ्लक्स अगर निकालेंगे, फ्लक्स की वैल्यू, तो आपको पता है कि क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, अगर एन टर्न्स है तो ये, तो आपको सिंपल सी फ्लक्स की वैल्यू ये आ जाएगी कितना, एन टर्न्स है तो एन बी ए कॉस थीटा, आपको पता ही है। मतलब करंट जीरो, उसमें थीटा जीरो होगा भाई जी, थीटा जीरो होगा तब आपको वोल्टेज जीरो होगा तो करंट जीरो होगा। आप लोग इतना पढ़ चुके हैं, या थीटा 180 बातें सेम ही आएंगी उससे, तो ये हो जाएगा, आपको निकाल लीजिए यहां से। एन की वैल्यू आपको पता ही है, इसमें फ्लक्स मैक्सिमम, देखिए थीटा जीरो होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा भाई। जब आई जीरो है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू जीरो हो गया। आप निकाल भी सकते हैं भाई, आई का तो आपको फार्मूला पता ही है, नहीं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिमाग से निकाल सकते हैं आप कि आई की वैल्यू आपकी जीरो है, आई नॉट यहाँ से साइन ओमेगा टी क्या है, साइन थीटा होता है ना एक तरीके से, ओमेगा टी क्या थीटा होता है, तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो जीरो साइन थीटा कितना यहाँ से आ जाएगा, 0 बाई आई नॉट मीन्स 0 साइन थीटा 0, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू भी आपको आ जाएगी कितना, 0 डिग्री। देखिए थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी 0 डिग्री, तो थीटा आपका 0 हो गया, देख सकते हैं आपको साफ साफ दिख रही है, तो थीटा 0 हो गया। थीटा 0 हो गया तो फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स तो आपको पता है कि वी ए कॉस थीटा होती है, आपको सब कुछ पता है, और एन टर्म्स है तो एन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एन वी ए कॉस थीटा, तो आप निकाल लीजिए इस वैल्यू को पुट पाट करके। क्या भाई आप लोग तो ऐसे ही महान है क्या, निकाल लीजिएगा वैल्यू, मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ओके, थीटा 0, इट मीन्स फ्लक्स इज मैक्सिमम, इट मीन्स फ्लक्स इज मैक्सिमम, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स का मान हमारा महत्तम होगा।
अतः फ्लक्स महत्तम होगा। ये देखिए फ्लक्स हमारा अतः महत्तम होगा, सबसे ज्यादा फ्लक्स होगा। ओके क्लियर। आप निकाल सकते हैं फ्लक्स का वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप निकाल ही लीजिएगा इन करके, थीटा 0 पुट करके, इन वगैरह सब पुट करके निकाल लीजिएगा आप। ओके इसी में कर रहे हैं और आप निकाल लीजिएगा फ्लक्स मैक्सिमम निकाल लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ फ्लक्स निकालेंगे तो आपको पता है कि एन इंटू बी ए कॉस थीटा होती है, सब वैल्यू पुट कर लीजिएगा। थीटा हो गया 0 का, एन की वैल्यू 50 टर्न, बी की वैल्यू कितना 0.3, ए की वैल्यू कितना 2.5, तो एन हो गया, बी हो गया, ए हो गया, और थीटा हो गया हमारा कितना cos 0। तो सॉल्व करेंगे तो यहां से आप निकाल लीजिएगा जो भी आएगा। अच्छा इसी में कर रहा है क्या, इसी में क्या कर रहा है, जब करंट कितना हो, जब करंट आपका अच्छा मैक्सिमम हो, जब आपका आई मैक्स हो, आई इक्वल टू आई मैक्स, मैक्स हो, आई इक्वल टू मैक्स, मैक्स मतलब आई नॉट हो, तो कब मैक्सिमम करंट मिलता है 90 डिग्री पे। अब यहाँ भी तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, या तो ऐसे लिख दीजिए या निकाल लीजिए ऐसे पुट करके, आई नॉट यहाँ पुट कीजिएगा, आगे जगह पर कट जाएगा, साइन थीटा 1 आएगा, थीटा 90, तो इस समय फ्लक्स आपका 0 होगा। ओके सो फ्लक्स थीटा 90 फिर 0, फ्लक्स 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कि क्या करा इस क्वेश्चन में भाई, देख लीजिए अच्छे से बढ़िया से, एक एक क्वेश्चन करेंगे। करा है कि अगर कॉइल को हम ना घुमाएं यानी स्थिर रखें, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को घुमा दें यानी मैग्नेट को घुमा दें, पोल्स को घुमा दें, तो क्या वोल्टेज डेवलप होगा। हाँ क्यों नहीं, यस बिल्कुल, यस हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल वोल्टेज डेवलप होगा, क्यों नहीं, क्योंकि फ्लक्स तो बदलेगा ही बदलेगा ना। फ्लक्स बदलने से मतलब ना, या तो आप कॉइल को घुमाएं तो वहां से फ्लक्स बदलेगा, या मान लीजिए मेरा कॉइल ऐसे स्थिर है, देखिए ऐसे स्थिर है, और मैग्नेट जो हमारा से इसको मैं ऐसे चारों ओर से घुमा रहे हैं, तो अभी फील्ड ऐसे जा रहा है, ऊपर मैग्नेट आएगा तो फील्ड ऐसे जाएगा, तिरछे जाएगा, इधर से आएगा तो फिर इधर से जाएगा, तो फील्ड तो आपका बदलेगा ही बदलेगा, तो आपका होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में क्या कह रहा है, पहले आप इसे नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए इसे। ओके पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है, अब पढ़िए, तब तक मैं इसे साफ करता हूं, पढ़िए क्या कर रहा क्वेश्चन में, पढ़िए। जनरेटर के बारे में ही दिया हुआ है। अब तो आपके लिए ये सब आसान हो गया होगा, काफी आसान, मतलब बहुत आसान हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन सब रहेगा, आप बना सकते हैं आराम से। ट्राई कीजिए मेरे बच्चे, ट्राई कर सकते हैं आप। ट्राई कीजिए क्या कह रहा है, कहा जा रहा है, क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आर्मेचर जो कॉइल का है आपका, उसका आवृत्ति दे रखा है फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, मैग्नेटिक यानी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे चुका है 60 हर्ट्ज, आवृत्ति दे रखा है आपको, और क्या रखा है, दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला, बी दे चुका है आपको, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता दे रखा है ना 0.15 टेस्ला, और क्या दिया है, टर्न्स 150 दिया हुआ है, एन की वैल्यू 150 दिया हुआ है, और क्या दिया ये बताइए, एन की वैल्यू 150, और क्या दिया हुआ है, एरिया दिया है 2 × 10⁻²। ओके एरिया दिया है 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है। ओके एरिया दे रखा है। पीक वैल्यू ईएमएफ का कह रहा है, मतलब मैक्सिमम चोटी वैल्यू, महत्तम मान जो पीक मान होता है, महत्तम मान वो, और कह रहा है एवरेज वैल्यू क्या होगा। एवरेज तो 0 ही होता है इसी में, आपको पता ही कि औसत मान 0 होता है, आरएमएस कहता तो 0 नहीं होता। मैक्सिमम जो पीक होता है महत्तम, उसमें √2 से डिवाइड करते हैं तब आरएमएस निकलता है, लेकिन आपको औसत कह रहा है, एवरेज तो आपका 0 होगा, और तो निकाल लीजिए, ये इसमें कौन सा दिक्कत है। आपको पी की वैल्यू तो कर रहा है सबसे पहले, ई नॉट आपसे पूछ रहा है क्या होता है, एन वी ए ओमेगा,
सब आपको दे ही रखा। अच्छा ओमेगा नहीं देखा, निकाल लीजिए ओमेगा, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा तो निकाल सकते हैं ना आप। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है आपका, आपका होता है मेरे बच्चे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। तो यहां से ओमेगा निकालेंगे तो कितना होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई हो गया। 60 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14। सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारा 377 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा की वैल्यू 377 रेडियन पर सेकंड हो गया। एन बी ओमेगा, एन की वैल्यू दे रखी है कितना टर्न्स 150, बी की वैल्यू दे रखी है 0.15 एन बी, ए दे रखा है आपको 2 इंटू 2 एन बी ए, और ओमेगा दे रखा है आपको कितना 377। जब आप सॉल्व करेंगे सबको, एन को बी को, एन को बी को, 0.1 को और ओमेगा को, ये सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 170 वोल्ट। आपको पता होगा, सॉल्व कर सकते हैं घर पे 170 वोल्ट। और जो पीक औसत मान पूछ रहा है, औसत मान एवरेज, ई एवरेज, तो आपको तो वो पता है कि 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आप इसे नोट कर लीजिए और खुद से ट्राई कीजिएगा बच्चे, ट्राई करते करते क्वेश्चन बनेगा। समझ रहे मेरी बातों को, ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भी जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहले इसको नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सब में वही है, आपने इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कि आपके लिए काफी आसान होगा। सब में वही है, नोट कीजिए। ओके मेरे स्टूडेंट्स, हो गया नोट? अरे वाह, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़िए, आपके सामने दिखेगा क्या कह रहा है। एसी जनरेटर है, 100 टर्न्स है, यही ना, एसी 100 टर्न्स है, एरिया दे रखा है, रोटेट कर रहा है तो घूम रहा है तो ओमेगा दे रखा है, फील्ड की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस मैं कह रहा महत्तम पावर, महत्तम पावर कितना होगा। महत्तम पावर कब होता है, जब सिर्फ रेजिस्टेंस को यूज करते हैं तो आप ये कह सकते हैं महत्तम पावर। चलिए कोई बात नहीं। तो कह रहा है 100 टर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में एन की वैल्यू दे रखी है 100, ये देखिए 100 टर्न्स दे रखा है क्वेश्चन में, और कह रहा है एरिया दे रखा है 3 मीटर स्क्वायर। ये देखिए एरिया दे रखा है 3 मीटर स्क्वायर, एन हो गया, ए हो गया, ओके, एरिया 3 मीटर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू 60 रेडियन पर सेकंड दे रखी है, देखिए ओमेगा की वैल्यू 60 रेडियन पर सेकंड, और क्या दे रखा है एन ए ओमेगा, बी कितना है 0.04 टेस्ला, 0.04 टेस्ला, काफी कम है। और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, रेजिस्टेंस दिया है 500 ओम। चलिए आर की वैल्यू 500 ओम। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मैक्सिमम पावर। तो एक काम कीजिए, पहले मैक्सिमम पावर आप कैसे निकालेंगे, अगर मैक्सिमम पावर अगर आपको निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम पावर। कह रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, ओके ओके। ये नहीं कह रहा सर्किट का पावर, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कब होगा, जब आपका वोल्टेज भी मैक्सिमम, मतलब इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम पावर आपसे पूछ रहा है, कहने का सेंस इंस्टेंटेनियस, क्षणिक। याद है ना आपको पावर वाला क्लास कि इंस्टेंटेनियस पावर कितना आया था, V नॉट इंटू आई नॉट। याद कीजिए ये मैक्सिमम पावर आया था, मतलब V इंटू आई इंस्टेंटेनियस पावर, और इसको पूरा को पावर को इंटीग्रेट करके डिवाइड किए थे, तब एवरेज आया था V RMS इंटू आई RMS इंटू कॉस फाई, एवरेज पावर ही आया था। याद कीजिए, याद ही होगा, भूलेंगे तो नहीं आप, इतना जल्दी कौन भूलता है। तो चलिए मेरे बच्चे, तो पहले V नॉट कितना होगा ये बोलिए, V नॉट निकाल लीजिए, एन बी ए ओमेगा 100 इंटू 0.04, ए की वैल्यू 3 और ओमेगा की वैल्यू 60। आई नोट कितना होगा, आई नोट वी नोट वाई आर। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आएगा ये कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम जो वोल्टेज आ जाएगा मेरे बच्चे वो आ जाएगा 720। ट्राई कीजिएगा एक बार, 720 वोल्ट। तो 720 आपका वी नॉट और रेजिस्टेंस आपको कितना है 500। सॉल्व करेंगे तो करंट आपका जो मैक्सिमम मिल जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आपका 1.44 एम्पियर। ट्राई कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको मैक्सिमम वोल्टेज निकल गया, मैक्सिमम करंट निकल गया। तो क्या पावर मैक्सिमम निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर मैक्सिमम कितना, वी नॉट इंटू आई नॉट। वोल्टेज मैक्सिमम दोनों मैक्सिमम हो जाएगा तो पावर मिलेगा 720 इंटू 1.4। यही तो पावर होता है, पढ़ ही चुके हैं आप लोग। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1036।
1036.8 वाट। यहां से अगर नोट कीजिए, इससे मैं जो बच्चे में साग होता हूं, इसे भी नोट कीजिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें पावर इंस्टेंटेनियस पावर हर जगह पे बदलते रहेगा ना। करा कि जनरेटर मैक्सिमम कितना पावर दे सकता है, जैसे वोल्टेज भी मैक्सिमम होता है, चेंज होता है, वैसे पावर भी चेंज होगा। नोट कीजिए। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए इन सबको कर देता हूं साफ करके अगला डिवाइस पे चलते हैं, नेक्स्ट डिवाइस पे। क्या है हमारा नेक्स्ट डिवाइस, ये बताइए। क्या नेक्स्ट डिवाइस पढ़िएगा, ये बोलिए। अगला डिवाइस क्या पढ़िएगा, ये बस मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट डिवाइस क्या पढ़िएगा, बस मुझे ये बता दीजिए। चोक कॉइल। चलिए चोक कॉइल भी जान लेते हैं, सारी चीजों को नोट कीजिएगा, होमवर्क मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट डिवाइस हम लोग आते हैं चोक कॉइल में। चोक कॉइल क्या होता है? चोक कॉइल, अच्छा चोक कॉइल देखें कि सिर्फ चोक कॉइल हल्ला करते हैं, बताइए। चोक कॉइल सच में देखें कि सिर्फ हल्ला करते हैं? चोक कॉइल सर, चोक कॉइल पढ़ाइए, चोक कॉइल पढ़ाइए। बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ हल्ला करते हैं, उनको पता, वो देखिए हम लोग अपने समय में देखे थे चोक कॉइल। ट्यूबलाइट में होता होगा, आपने पूछिएगा चाचा वगैरह से। पहले का जो ट्यूबलाइट होता था ना, वो ऐसा नहीं होता था, उसमें चोक कॉइल ऐसे लगा रहा था, तो डायरेक्ट लगा देते और जल जाता है ट्यूबलाइट। पहले ऐसे फिर एक उसके पहले शॉर्ट लड़ाने वाला था, ऐसे करके शॉर्ट लड़ा के हम लोग जलाते थे, स्पार्क करा के मरकरी को, ट्यूबलाइट को। पहले जो होता था, पूछिएगा किन्हीं से, पहले के जो हम लोग लक्ष्मी पूजा सरस्वती पूजा जब करते थे ना, तो उसमें उस तरीके का चोक कॉइल का हम लोग यूज करते थे। और सब लोग, हम ही क्या, सब लोग करते थे, हम अजूबा थोड़ी थे। ओके चलिए, चोक कॉइल क्या है समझिए इस चीज को। देखिए होता क्या है ना मेरे बच्चे, होता क्या है, होता क्या रियली में, कि आपका जो चोक कॉइल वगैरह है ना, ये जो भी चीजें चोक कॉइल वगैरह, ये आपको वैसे डिवाइसेस में लगते हैं जिसमें आपको एनर्जी लॉस नहीं करवाना है और करंट की वैल्यू कम कर देनी है। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? ऐसे डिवाइसेस में लगता है जिसमें एनर्जी आपको लॉस नहीं करवाना, मतलब एनर्जी रखना है सेम, कि एनर्जी बर्बाद ना हो, लेकिन करंट की वैल्यू आपको कम मिले। अब देखिए, कोई मान लीजिए आपने ट्यूबलाइट यूज किया, ट्यूबलाइट, और ट्यूबलाइट अगर यूज करेंगे तो उसको तो करंट काफी कम चाहिए होता है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? एक तो उपाय कि रजिस्टर लगा दीजिए रास्ता में, रजिस्टर। तो जब रजिस्टर लगा दीजिएगा तो रजिस्टर क्या करेगा? करंट को काफी कम कर देगा ना। तो रजिस्टर क्या करेगा? करंट को काफी कम कर देगा, तो आपका करंट काफी कम होगा, तो ट्यूबलाइट जलेगा, मतलब कम करंट से जलता है, कम करंट पे ऑपरेट होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि रजिस्टर में एक लॉस भी है, कि वो एनर्जी लॉस करता, बर्बाद करता, हीट में बदल देगा। तो उसके लिए जानते हैं क्या किया जाता है? चोक कॉइल यूज किया जाता है। चोक कॉइल रियल में देखिए होता क्या है, मैं बताता हूं रियल में चोक कॉइल क्या है। चोक कॉइल ना मेरे बच्चे इस तरीके से, एक तरीके से इंडक्टर जो सुने हैं ना आप, इंडक्टर, वो वही समझ लीजिए आप। ऐसे करके आपको देखेंगे कि ऐसे करके आपको पत्ती रहेगा, लोहा का पत्ती क्यों रहता है तो आपको पता ही है, स्ट्रिप क्यों रहता है आपको पता ही है, चोक कुंडली बोलते हैं ना उसे, चोक कुंडली बोलते हैं, चोक कॉइल बोलते हैं उसे। तो इस तरीके से आपका पत्ती रहता है, एडी करंट को कम करने के लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए चोक कॉइल होता है, पता ही होगा आपको। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे देखिए, मतलब मैंने ज्यादा मोटा दिखा दी, इतना मोटा उतनी पतला पतला होता है। और इसके ऊपर क्या करते हैं कि हम लोग वही मेरे बच्चे जो आपको मैं कह रहा हूं, इसके ऊपर तार को ऐसे करके इस तरीके से लपेट देते हैं, देखिए ऐसे, और आपका ये बन गया एक तरीके से इंडक्टर टाइप का। प्रैक्टिकली में तो इसका भी कुछ ना कुछ रजिस्टर होगा ही, लेकिन प्योरली रेजिस्टेंस वाली बात नहीं। अब इसको यूज करने से क्या फायदा ये बोलिए? देखिए आपको ये बन गया मेरा बच्चे, एक तरीके से बोल सकते हैं तो एलआर सर्किट बन गया, नहीं इधर से ऐसे था, आपका ये इंडक्टर टाइप का बन गया। देखिए इंडक्टर टाइप का फायदा क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका ट्यूबलाइट है, समझिएगा ट्यूबलाइट,
और ट्यूबलाइट में तो करंट काफी कम चाहिए, तो इस चोक कॉइल को लगा दीजिए, वो करंट कम कर देगा। सर कैसे? जब इसको लगाइएगा तो ये देखिए एक तरीके से ऐसे तार का लपेटा फेरा है, कुंडली है, कॉइल है, तो ये इंडक्टर टाइप का काम करेगा। और इंडक्टर काम करेगा, देखिए अगर आप आर कुछ ना कुछ तो इसका आर भी होगा ही। तो इस समय आपको पता है मेरे बच्चे कि इस समय एसी सर्किट में आर की बात नहीं होगी, अब जेड की बात ही होंगी, क्योंकि रास्ता में आ गया इंडक्टर। तो इधर होगा आपका एक्सेल और इधर होगा आर, यानी जेड की जो कुल वैल्यू होगी वो रूट अंडर एक्सेल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो देखिए तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर आप इसको लगाइएगा चोक कॉइल के रास्ता में, सीरीज में लगाइएगा, मरकरी वगैरह या ट्यूबलाइट जो भी जला रहे हैं उसके रास्ता में इस चोक कॉइल को अगर लगा दीजिएगा, तो चोक कॉइल तो अपना कुछ ना कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस उत्पन्न करेगा ना। प्रेरकीय जो होता है, प्रेरकीय आपका क्या प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो तो ये कुछ ना कुछ चोक कॉइल उत्पन्न करेगा ना। तो सोचिए कि इसको यूज करके भी तो आप जेड बढ़ा सकते हैं, और जब करंट निकालेंगे तो आपको पता है कि जब करंट आप निकालेंगे तभी अब आई जेड हुआ, तो जेड तो आपका बढ़ गया तो करंट कम जाएगा। लेकिन इस आप बोलेंगे कि सर इसके जगह पर रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो रेजिस्टेंस लगाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का पावर यूज न करेगा और आपका बहुत सारा एनर्जी पहले ही खत्म कर देगा, रेजिस्टेंस बर्बाद कर देगा। लेकिन इंडक्टर तो का एवरेज पावर 0 ना होता है, इंडक्टर का आपका ये कोई पावर यूज नहीं ना करेगा, ये तो इसका औसत पावर 0 होता है, ये तो बर्बाद थोड़ी ना करेगा एनर्जी। तो कहने का मतलब चोक कॉइल लगाने से एनर्जी बर्बाद भी नहीं हुआ। सुनिए सुनिए सुनिए, चोक कॉइल लगाने से एनर्जी बर्बाद भी नहीं हुआ, बर्बाद भी नहीं हुआ, बर्बाद भी नहीं हुआ। तो हुआ क्या? बोली हुआ क्या? हुआ कि जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी तो करंट कम हो जाएगा। यही आपका चोक कॉइल है, बस सिंपल सी बात है, यही आपका चोक कॉइल है। और अगर आप ये बात कहेंगे कि अगर मैं इसमें एवरेज पावर अगर निकालूं तो ऐसा नहीं है, सर्किट का एवरेज पावर निकालूं तो ऐसा नहीं कि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो पावर कितना होगा? वी आर रमेश इंटू आई आर रमेश इंटू अब cos 5 यूज होगा, नहीं cos 5 पावर फैक्टर। एल भी लग गया ना रास्ता में, अगर एल नहीं होता तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती, एल नहीं होता तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ इससे काम हो जाता। लेकिन अब आपका cos 5 भी हो सकता है, ये हो गया। देख लीजिए एवरेज पावर। और एवरेज पावर अगर आपका निकल गया मेरे बच्चे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर रमेश इंटू आई आर रमेश, और cos 5 निकालने में तो आप एक्सपर्ट ही हो गए। cos 5 इक्वल टू क्या होता है? बेस वाई आर वाई जेड, आर वाई जेड, जेड की वैल्यू कितनी होगी? रूट अंडर एक्सेल का स्क्वायर, ये ना बेस वाई हाइपोटेनस आर वाई जेड cos 5 पावर फैक्टर प्लस आर स्क्वायर। हो गया, ये चीजें हो गई, बस इतनी सी तो बातें हैं। तो यही आपका चोक कॉइल था, मैं लिखा हुआ दे रहा हूं, मैं भी साइड हटूंगा, पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए मेरे बच्चे, और ये सब चीजें ऐसी नहीं कि काफी हार्ड थी, आप लोग भले से हवा बना के रखते थे, एक और बात है। लेकिन ये चीजें ऐसा नहीं कि काफी इतना कठिन है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, मम्मी मम्मी करके रो रहे हैं, मम्मी पता नहीं चल रहा है, मम्मी पता नहीं चल रहा है, वो नहीं। तो ऐसी चीजें ही नहीं बच्चों के, ऐसी चीजें नहीं है। चलिए तो एक काम कीजिए, चोक कॉइल मैं आपको लिखवाता हूं, लिख लीजिए मेरे साथ साथ चोक कॉइल, और हम सब मिलकर पढ़ लिए क्या मतलब अच्छे से सीख लिए, बढ़िया से सीख लिए, खूब बढ़िया से, बढ़िया नहीं खूब बढ़िया से, अच्छे से। मजा आ रहा है ना मेरे बच्चे? तो इस कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को बताइएगा जरूर भाई, वही तो मेरा ताकत है ना। मोटिवेशन और एनर्जी कहां से मिलती है किसी भी इंसान को? कोई भी इंसान है तो मोटिवेशन और एनर्जी कहां से? वहीं से मिलती है ना किसी भी चीजों को। मैं भी पढ़ा रहा हूं और अपने से मैं पूरा बेस्ट कोशिश करूंगा आपके लिए, तो आपको भी लगेगा अरे वाह सच में बहुत बढ़िया है। तो वही चीजें तो होती हैं क्या। चलिए मेरे बच्चे, ओके, तो मैं साइड हटता हूं, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं, या साइड हटता हूं। पूरे स्क्रीन पे आपको चोक कॉइल लिखा हुआ मिल रहा होगा, देखिए नोट कीजिए उसको, आराम से इत्मीनान से नोट कीजिए, हंसते हंसते। ओके, कर लिए नोट। इत्मीनान से नोट करना है मेरे बच्चे, नोट कर लिए, आराम से नोट कीजिए पूरा चोक कॉइल। आपको पूरा चोक कॉइल लिखा हुआ मिलेगा, आराम से नोट कीजिए। चलिए मेरे स्टूडेंट्स,
अगर नोट कर लिए तो इसे कर देता हूं साफ मैं, और साफ करके थोड़ा सा एसी और डीसी का जो एडवांटेज यानी फायदा और नुकसान है वो क्या है। एसी वर्सेस डीसी का, एसी और डीसी जो है डायरेक्ट करंट यानी दिश धारा, और अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा एसी है प्रत्यावर्ती धारा, तो इन दोनों का फायदा और घाटा क्या है वो देख लीजिए, सुन लीजिए पहले। देखिए मेरे बच्चे, ओके, तो देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि फायदा तो बहुत सारा है। सबसे पहला फायदा यह है कि एसी को बहुत दूर तक भेजा जा सकता है, ट्रांसफार्मर या जो भी वगैरह है। डीसी को ज्यादा दूर तक नहीं भेज सकते। और फायदा क्या है, और यह फायदा है कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है एसी, उसको आसानी से ना स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, यानी वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और साथ साथ में जरूरत पड़ने पे एसी को डीसी में बदल के यूज भी कर सकते हैं। जैसे बैटरी वगैरह जो चार्ज होता है ना, वो डीसी से चार्ज होता है, एसी से नहीं चार्ज होता। बैटरी वगैरह जो भी चार्ज होता है वो डीसी से चार्ज होता है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि आपको अगर एसी का यूज है तो आसानी से उसे आप रेक्टिफायर को यूज करके आप एसी को डीसी में बदल सकते हैं, जो कि आगे आप लोग पढ़ेंगे आगे जाके कि कैसे बदला जाता है, जो इसमें नहीं मॉडर्न में पढ़ेंगे आप, तो वो सब पढ़ना होता है। तो ये बहुत सारी फायदे हैं। ओके, एसी को डीसी में घाटा भी है कि आपका जो एसी होता है वो खतरनाक होता है, करंट मारेगा तो मैया मैया करने लगिएगा, मम्मी मम्मी करने लगिएगा, पापा पापा करने लगिएगा। तो एसी खतरनाक भी होता है बहुत ज़्यादा। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका जो एसी है उसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं बैटरी चार्जिंग वगैरह में, तो घटा हुआ, लेकिन एसी को तो डीसी बदल के यूज़ करते ही हैं। उसके बाद जो आप लोग पढ़ते होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, उसमें भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह में। तो ये सब चीज़ें तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ भी हटता हूँ और आपको पूरा का पूरा स्क्रीन में एसी और डीसी, एसी वर्सेस डीसी, मतलब कि आपका दिष्ट धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बीच में कौन कौन फायदा और कौन कौन घटा, वो आपको सब लिखा हुआ मिलेगा। आराम से नोट कीजिए मेरे शेर, नोट कीजिए आराम से। ओके, चलिए नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। कोई प्रॉब्लम होगा हेलो कौन। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।